आप सबको मेरा जय मसीह की मसीह में बड़ा अच्छा लग रहा कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी दैट आई कैन गैदर हियर, कम हियर on my channel with another message. I want to thank my viewers for seeing my video and then sharing the message with others. आप सबों का धन्यवाद हो कि आप सब लोग मेरे संदेश को सुन के दूसरे लोगों में बताते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते, तूने हमें मौका दिया कि हम फिर से तेरे समाचार को लोगों तक पहुंचा सकें। मेरे शब्दों को पवित्र आत्मा से भर दे। मैं पापी हूँ और मैं माफी चाहती हूँ अपने पापों की, ताकि मैं तेरे संदेश को तेरे मुताबिक पेश करने वाली बनूं, लोग इसे सुने और आशीषित होने वाले बने। आज के संदेश के लिए पवित्र आत्मा की मुझे सहायता चाहिए। मैं जानती हूँ कि जब भी मैं बोलती हूँ तो मुझे शब्द देता है। तेरा धन्यवाद हो। मेरे दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस संदेश को सुनेंगे और आगे फैलाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो जैसे मैंने बताया, आज का हमारा संदेश एक और नया संदेश है, और आज जो मैंने चुना है वो है बीवेयर ऑफ फॉल्स टीचर्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। हम जाएंगे, स्क्रीन शेयर करूंगी मैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको देखें और सोचें कि मैंने ये संदेश क्यों आज मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ बी वेयर ऑफ फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। हमें सावधान रहना है। मत्ती 24 में भी हमें यही संदेश मिला है, पतरस की दूसरी पत्री में भी हमें यही संदेश मिला है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से संदेशवाहक प्रचार में लगे हुए हैं और बाइबल की जो वचन है उसको तोड़ मरोड़ के जो है वो लोगों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि आगे हम ये कौन से लोग हैं जिनके बारे में हमें बताया जा रहा है। जैसे भी रहा हो, उन संत जनों के बीच जैसे झूठे नबी दिखाई पड़ने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही झूठे नबी तुम्हारे बीच भी प्रकट होंगे। वो घातक धारणाओं का सूत्रपात करेंगे और स्वामी तक को नकार देंगे जिसने उन्हें स्वतंत्रता दिलाई। ऐसा करके वे अपने शीघ्र विनाश को निमंत्रण देंगे। बहुत से लोग उनकी भोग विलास की प्रवृत्तियों का अनुसरण करेंगे। उनके कारण सच्चाई का मार्ग बदनाम होगा। लोभ के कारण अपनी बनावटी बातों से वे तुमसे धन कमाएंगे। उनका दंड परमेश्वर के द्वारा बहुत पहले से निर्धारित किया जा चुका है। उनका विनाश तैयार है और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये कह रहे हैं उन संत जनों के बीच बहुत से झूठे नबी दिखाई देंगे। हम उनको पहचानने के लिए परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें उनसे दूर रहना। वो घातक धारणा का सूत्रपात करेंगे, उस स्वामी को भी नकार देंगे, परमेश्वर को भी नकार रहे हैं। आजकल के हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं मैं ही मसीह हूँ, मैं ही खुदा हूँ, और जैसे और वो जो है परमेश्वर ने इस सृष्टि करी, लेकिन वो परमेश्वर को भी नकारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें जो है, जो उनकी मन में भोग विलास है, जो सच्चाई का मार्ग है, उससे वो खुद तो भटक रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में पैसे का लालच है। हम देखते हैं कि उनकी सभाओं में हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, हजारों की तादाद में, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन लोगों से कमा रहे हैं। उनका दंड पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें पत्रस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक रहेंगे। उपदेशक, प्रीचर्स
false preachers will be there, false teachers will be there. They are going, trying to see that the man is able to listen to them, and they are just trying to twist the word of God. अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4 से 9 में, गॉड्स जजमेंट ऑन द फॉल्स टीचर्स, परमेश्वर का जो न्याय है वो इन फॉल्स, झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, इनके लिए जो है वो जरूर होगा, और इनका न्याय का प्रतिफल बहुत ही बुरा होगा। 10 से 12 में हम देख रहे हैं कि ये जो फॉल्स टीचर, इनमें घमंड बहुत भरा हुआ है। वो ये सोचते हैं कि वो जो उन्होंने अपना एम्पायर, अपना राज्य स्थापित किया है, जो पैसा उनके पास है, अगर आप देखें तो वो भोग विलास में लगे हुए हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, उनका यही काम है। और उनके पास, मैं सोचती हूँ कि अगर आप देखें तो एक से बढ़कर एक, हमारे देश इंडिया में ही नहीं, अमेरिका और यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी शहर है, कंट्रीज हैं, सब जगह हमें ये झूठे लोग मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसे से अपने आप को जो है अमीर बनाया। पैसे से इन्होंने अपने आप को और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं। इनके मन में लालच है। पतरस उसका दूसरा अध्याय 13 से 16, ये क्या कर रहे हैं? इनके मन में लालच भरा हुआ है। हम देखें यहाँ पे 13वीं आयत में, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। They are just enjoying their life. They have all the money that they can take from the poor and the needy. They can take money from the rich people by giving them that they are supposed to be paying the tithe. And people are paying tithe not in hundreds, they are paying in thousands. And therefore, these people have made up their empire. They have their own airport, they have built their own airport, they have their own airplanes, they have their own all kinds of entertainment things that they have given up and they have for themselves. So they are having a lavish life. हम देख रहे हैं 17 और 18 में लिखा हुआ, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अधिकार ठहरा गया। They will be going into emptiness and total darkness. They are already in sin. They are covered with sin. They are trying to tell people they are only gods. हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं, ये जो भविष्यवक्ता हैं, हमें परमेश्वर ने अपनी शक्ल में बनाया है। God has made us into his own likeness. So therefore, if God is there, so we are also gods. कहते हैं आप भी खुदा हो और परमेश्वर ने अपनी शक्ल में बनाया। ये कह रहे हैं, ये जो इनके घर में जो वो है, 18-19 में लिखा हुआ है कि वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। They are into sex immorality, they are into covetousness, they are into greed, they have their own pride, they are forgetting that God's judgment is going to fall upon them very severely. वो भूल जाते हैं कि ये सब चीजों से उनको क्या होगा। Ye shall know them by their fruits. हम उन्हें उनके फलों से, उनके कर्मों से पहचान देंगे। Do men gather grapes of thorn or figs of thistles? Okay. कांटों में क्या अंगूर मिलेंगे या अंजीर में कांटे मिलेंगे? Even so, every good tree bringeth good fruit. जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल लाता है, लेकिन जो खराब पेड़ है वो खराब ही, उसका फल भी खराब होगा। अच्छे लोग हैं तो परमेश्वर के लिए वो अच्छे लोग ही रहेंगे, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो परमेश्वर के लिए बुरे ही रहेंगे। A good tree cannot bring forth evil fruit,
neither can corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not good fruit is hewn down and cast into fire. जो पेड़ सही फल नहीं लाता है, उसको काट के आग में झोंका जाता है। तुम उन्हें उनके कर्मों के कारण परिणामों से पहचानोगे। कोई कटीली झाड़ी से ना तो अंगूर इकट्ठे कर पाता है, ना ही गोखरू से अंजीर। ऐसे ही अच्छे पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं, किंतु बुरे पेड़ पर तो बुरे फल ही लगते हैं। एक उत्तम वृक्ष बुरे फल नहीं उपजाता, और ना ही कोई बुरा पेड़ उत्तम फल पैदा कर सकता है। और वह पेड़ जिस पर अच्छे फल नहीं लगते हैं, काट कर आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए मैं तुम लोगों से फिर दोहरा कर करता हूं कि उन लोगों को तुम उनके कर्मों के परिणामों से पहचान लोगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़ी अच्छी तरह से बोला था कि जो लोग, जैसे वो फरीसी और सदूकी लोगों को जो उन्होंने ताड़ना देते थे, बताते थे कि वो किस तरह के लोग हैं, लालची लोग हैं, उनमें उनमें लालच भरा हुआ, उनमें जो है मैं जिसे हम कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो घमंड बढ़ जाता है। जब आदमी में मैं आ जाता है तो उसके मन में घमंड बढ़ जाता है। इसलिए कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छे फल ही लाएगा। अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोगों के साथ ही घुलेंगे मिलेंगे। लेकिन जो बुरे लोग हैं, वो अच्छे लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका साथ देता है, इसलिए उन्हें बुराई से बचाने की कोशिश भी करता है। अगर हम ये जो भविष्यवक्ता हैं, जो फॉल्स टीचिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है मैं ही हूँ, कह रहे हैं मैं ही परमेश्वर, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरा कोई करने वाला नहीं, मैं सब कुछ अपने आप करता हूँ। वो लोगों से पैसा ले लेके उन्होंने अपना जो है धन दौलत का एम्पायर इकट्ठा कर लिया है, और वो उसमें मगन है। रोमियो 16:17-18 में, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. ये क्या कह रहा है? ये कलीसिया में क्या कर रहे हैं? उनको बिखरा रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहा है कि उनसे आप दूर रहो। For they that are such serve not our Lord. वो हमारे परमेश्वर की सेविकाई में नहीं लगे हैं, but their own belly. वो अपने पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. अच्छे शब्दों से, अच्छे भाषण से वो परमेश्वर के लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुमने जो शिक्षा पाई है उसके विपरीत तुम में जो फूट डालते हैं और दूसरों के विश्वास को बिगाड़ते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की उपासना करते हैं। अपनी खुशामद भरी चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले लोगों के हृदय को छलते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में जब भी लोगों ने लालच किया, अननायास और सफीरा ने जब भी लालच किया, परमेश्वर ने उनकी जान ले ली। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हम देखते हैं कि यहाँ पे गेहाजी ने जो लालच करके नामान से जो कपड़े और ज्वेलरी ली, उसका भी वही परिणाम हुआ कि उसको पूरे खानदान को कोड़ लग जाता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं ये कलीसिया के लोगों में फूट डालते हैं। कह रहा तुमसे प्रार्थना, तुमने जो शिक्षा पाई उसके विरुद्ध तुम में जो फूट डालते हैं, दूसरों के विश्वास को बिगाड़ते हैं, हमारे विश्वास को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे सावधान रहना है, हमें उनसे दूर रहना। हम देखते हैं कि इंडिया में भी कितने लोग हैं जो कहते हैं कि फर्क फर्क तरीके से वो मौजे करके लोगों को कहते हैं कि हम चंगाई कर रहे हैं, और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि इनके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है जिससे कि हमें चंगाई मिले।
people begin to wonder and believe such false teachers that only these false teachers can cure them and heal them and cause a miracle in their life. And therefore, they start to believe them and they start to give money to them. वो सोचते हैं कि हमें दवाई के लिए खर्चा करना है, लेकिन जब ये हमारा चमत्कार हो रहा है तो हम वो सोचते हैं कि मसीह के काम के लिए पैसा दे रहे हैं। अजीजों, ऐसा नहीं है। They are not giving money for the God's work. They are giving money to fill their bellies, to fill their accounts. उनके घरों में धन दौलत जो है वो लोग जो हैं उनके भरमाने से उनको धन दौलत दे रहे हैं। वो ऐसे कि हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, हम चंदा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। और वो ये लोग ये दिखाते कि तुम परमेश्वर को दान दो, परमेश्वर को दहेकी दो, you give tithe to the Lord. And so these people, when they think, okay, they are doing so much for us, they are praying for us, our children are being healed, our relatives are being healed, so we give our tithe to these people, not realizing that these false teachers are gathering wealth for their own purpose and not for the work of God. परमेश्वर के काम के लिए ये लोग पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को जो भरमाएं। But there were also false teachers among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them and bring on themselves swift destruction. वो क्या काम है उनका? परमेश्वर के काम को बिगाड़ना, परमेश्वर के लोगों को बुराई की ओर लेना। False teachers claim they can interpret and divine message, but they teach heresies instead, false teaching. वो बाइबल की जो सच्चाई है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो समझाते हैं, वो उसको तोड़ मरोड़ के उसको झूठी शिक्षा में तब्दील कर देते हैं। वो जो बाइबल की जो पद हैं उनको सही तरीके से बताने की बजाय उनको झूठी शिक्षा में तब्दील करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अब देखें, दे डिनाइड क्राइस्ट, परमेश्वर को उन्होंने डिनाई कर दिया, यीशु मसीह को डिनाई कर दिया, जो कि जिसने अपनी जान आपके और हमारे लिए दी ताकि हमें मुक्ति मिले हमारे पापों से। दे टीच अ लाइसेंशियल लाइफस्टाइल, उनका जो है बहुत ही बड़े रुतबे से, बड़े धन दौलत के द्वारा, बड़ी अमीरी में वो लोग जो हैं अपना वो काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं आयत में, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते प्रभुता को तुच्छ जानते। They don't consider God as God. They do according to their own wishes. They rebel against the authority. परमेश्वर के विरुद्ध जाते, उसकी टीचिंग्स के विरुद्ध जाते। दे प्रॉमिस फ्रीडम, लोगों को कहते हैं हम तुम्हें क्या देंगे, आजादी देंगे और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास ही आओ। दे डिनाई द होली कमांडमेंट्स, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। Those heresies are dangerous because they lead those who accept them to condemnation. ये जो फॉल्स टीचिंग है, झूठी शिक्षा है, ये उन्हें उनकी जिंदगी की तबाही की ओर ले जा रही है। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके वो वे अभी निकल ही रहे। जब तक इंसान सच्चाई पर है और सच्चाई पे जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फॉल्स टीचर जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक है, उनको लुचपन की ओर ले जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध जो है वो सच्चाई को जो है झूठ में बदल देते हैं और झूठ को सच्चाई में बदलते हैं और लोग जो है उनके भरमाने में आ जाते हैं। ये कह रहा है, false teachers will take advantage of the weak. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires.
always learning but never able to acknowledge the truth. 2 Timothy 3rd chapter verses 6 and 7. क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो घरों में घुस बैठ करके पापी, दुर्बल, इच्छा शक्ति की पापपूर्ण हर प्रकार की इच्छाओं से चलायमान स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। ये स्त्रियां सीखने का जतन तो सदा करती रहती हैं, किंतु सत्य के संपूर्ण ज्ञान तक वे कभी नहीं पहुंच पाती। These we know very well the women are the weak section of the society. When anyone tells them anything, they are easily overtaken and they begin to believe those people. These people, we know that Satan tempted Eve in the Garden of Eden. He did not tempt Adam. And therefore, there was the disobedience coming out from Adam and Eve both. We see in the same way, ये ऐसे घरों में घुस के जाते हैं जो कि स्त्रियां जो हैं दुर्बल हैं, शक्तिशाली नहीं है, वो उनके सोच में जो है वो जल्दी से इनकी बातों में आ जाती हैं। और इस तरीके से जब वो स्त्रियों को अपने वश में करते हैं तो स्त्रियों के द्वारा आदमी भी उनके वश में हो जाते हैं। वो स्त्रियां जो सत्य की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं वो उन्हें वहां तक नहीं जाने देते एंड उनको जो है वो ज्ञान से उनको दूर रखते हैं। We know that ladies are very prone to listening to any talk which goes on, and if it is told in a humble and very loving manner, the ladies, they succumb to that. वो मान लेती हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है। इसलिए शैतान ने हवा को भरमाया, आदम को नहीं। ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं इनके वहां पे देखो लेडीज जो है पूरा इनका जो है हॉल्स भरे हुए हजारों की तादाद में आदमी और औरत वहां पे हैं। ये डांस करते हैं वहां पे लोगों के सामने, डांस करके जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ये लोग इनकी बातों को बड़ी आसानी से मान लेते हैं और जो ये बोलते हैं वही लोग जो कहते हैं, इनको कहते हैं कि तुम्हारा काम है कि परमेश्वर को टाइथ देना है, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार में परेशानी आएगी। तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जाए इनको टाइथ दशमांश देते हैं। ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर के काम के लिए नहीं जा रहा, ये इनके अपने कामों के लिए जा रहा है, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहा है, अपने धन दौलत इकट्ठा करने के लिए जा रहा है और इस तरीके से ये लोगों को सच्चाई से दूर रखते हैं। They keep these men away from the truth. हम देख रहे हैं कि हम यीशु मसीह के ऊपर भी परेशानियां आई, शैतान ने उन्हें भरमाने की कोशिश करी। हमारे पास प्रभु का वचन है, हमें जब भी हम ऐसा चीज देखते हैं तो हमें सीधे बाइबल में जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। We should not believe such people. There are false teachers who just show their hand and the person is just falling flat, unconscious, and after some time the person is already feeling full all well. ऐसे प्रचारक हैं जो अपना हाथ यूं किया, उन्होंने उठाया, आदमी गिर गया और वो बेहोश होकर उठता है तो वो उसको चंगा हो जाता है। कुछ लोग हैं कुछ और तरीका ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कपड़ा लेते हैं, वो झाड़ते हैं और आदमी गिर जाता है, ऐसे करके उन्होंने करा। हम देख रहे हैं ये इनके नए नए तरीके हैं जो कि लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं कि वो चाहते हैं कि वो ऐसी सभाओं में जाए और वहां सभा में जाएंगे तो उनको जो बीमारी है उससे उन्हें चंगाई मिल जाएगी। अजीजों,
ये सिर्फ दिखावटीपन है इन झूठे प्रचारकों का, इन झूठे भविष्यवक्ताओं का। ये झूठे लोग जो कहते हैं कि हम ही परमेश्वर, आई एम गॉड, दे से, when they say I am God, they are totally against the teachings of God. They don't want to believe in God. They themselves claim that we are gods. I am God. Small g. जब ये और लोग सोचते हैं कि ये जो कह रहे हैं बहुत सही है, परमेश्वर जब है इस दुनिया में, हम रह रहे हैं, आखिरी जमाने में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर एक जगह लड़ाइयां हो रही, क्राइम हो रहा है, कत्ल हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। लीडर्स जो हैं, चाहे वो कलीसिया के लीडर्स हों, चाहे वो देश के लीडर्स हों, वो एक दूसरे को सताने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो अपना फायदा देखने के लिए दूसरे को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास वचन है और वचन में हम जाएंगे, if we keep on studying any problem that we have, God says go to the word of God. परमेश्वर के वचन में जाइए, उसको पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, और वो आपको शक्ति देगा कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं से आप उनके पास भी नहीं जाओगे, और वो आपको सुरक्षित रखेगा। God has told us, as Jesus said, it is written in the, जी यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है, it is written, और उन्होंने बाइबल के द्वारा शैतान को सामना किया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। We can just go to the word of God, Bible, reach out to the word of God, reach out to the chapters which are warning us, beware of these false teachers. इन झूठे भविष्यवक्ताओं से आप दूर रहिए, सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, बाइबल का अध्ययन करते रहिए, लोगों को प्रभु की सेविकाई में लेकर आइए। आप जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। God is never going to leave you, and therefore we have this thing that God is always giving us warning. Beware of the false teachers. हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना है, तभी हमारा जीवन अच्छा चलेगा, तभी हम प्रभु के मार्ग पे चल सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के रास्ते पे अपनी जीवन बिता सकते हैं, अनंत जीवन की ओर हम बढ़ सकते हैं। God is waiting for us with his open arms. परमेश्वर आज अपनी बाहें खोल के हमें चाह रहा है कि हम उसके पास जाएं। वो हमारे दिलों पे खटखटा रहा है। He's knocking at the heart of each one of us and asking us to accept him as his personal savior. So beware of the false teachers. God bless you as we go through another series of the